हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी के बारे में कि कोई नंबर किसी नंबर को कब डिवाइड करता है। अब इसी की कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? आपने पढ़ा है कि कभी भी दो इंटीजर्स होते हैं, हम एक नंबर को दूसरे नंबर से हमेशा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, आपके पास दो नंबर्स और निकलते हैं Q एंड R सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। Q इज द कोशेंट एंड R इज द रिमाइंडर। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को तो एक कोशेंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। अब रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है? रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से स्मॉल होता है, डिवाइजर के इक्वल भी नहीं होता। रिमाइंडर मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, तो दोनों नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका हम प्रूफ कैसे निकालते हैं, इस चीज को आज हम प्रूफ करने वाले हैं। वी कंसीडर द नंबर्स सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बी। कौन कौन से होंगे मल्टीपल्स ऑफ बी? मल्टीपल्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस माइनस बी प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3b एंड सो ऑन। अब इसके दो केसेस बनाते हैं। केस 1, अगर a किसी QB के इक्वल है, a इज सेम एज सम मल्टीपल ऑफ b। अगर a किसी भी b के मल्टीपल के इक्वल है, यानी a किस टाइप का हो गया? a इज इक्वल टू QB टाइप का हो गया। सेकेंड केस की बात करते हैं। इस केस में क्या हुआ, a को मैं क्या लिख सकती हूँ? QB प्लस R, वेयर R इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड केस पे चलते हैं। केस 2, अगर a किसी मल्टीपल के इक्वल नहीं है, a इज नॉट सेम एज n एज सम मल्टीपल ऑफ b। उस केस में क्या होगा, a अगर किसी का मल्टीपल नहीं है तो a कोई दो मल्टीपल्स के बीच में लाई करेगा, QB लेस देन Q प्लस 1b, और कहीं पे भी इक्वलिटी नहीं आएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी ये, क्योंकि a किसी भी मल्टीपल के इक्वल नहीं है, इन दो मल्टीपल्स के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, QB लेस देन A लेस देन QB प्लस B। ठीक है, QB तीनों में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 माइनस A प्लस QB लेस देन B। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लेट R इज इक्वल टू A प्लस QB। ठीक है, अगर मैं R को A प्लस QB लिख देती हूँ तो मेरे पास क्या अच्छा सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, प्लस नहीं आएगा, सॉरी, आई हैव सब्ट्रैक्टेड दिस टर्म, तभी तो यहाँ पे भी 0 बना, यहाँ पे भी 0 बना, तो R की वैल्यू क्या आई? A माइनस QB आई। राइट, अब R की कंडीशन क्या आ गई? R इस केस में क्या बन गया? 0 लेस देन R लेस देन B एंड A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? सो A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R की वैल्यू 0 से B के बीच में है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिखा, R को A माइनस BQ, और ये इधर ले जाके ऐड कर दो टर्म, A की वैल्यू क्या बन गई? BQ प्लस R। ठीक है, तो इन दोनों केसेस से क्या बना? सो देयरफॉर वी हैव A इज इक्वल टू BQ प्लस R। पहले केस में R 0 था, दूसरे केस में R 0 से B के बीच में है, तो अल्टीमेटली क्या आ गया? R लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। ठीक है, अब हमने एक चीज और लिखी थी ऊपर स्टेटमेंट में कि ये जो आपके पास नंबर्स आएंगे Q एंड R, दीज मस्ट बी यूनिक। तो इनकी हम यूनिकनेस प्रूफ करते हैं। यूनिकनेस कैसे प्रूफ करेंगे? लेट देयर एग्जिस्ट Q1 R1 such that A is equal to BQ1 plus R1। दो फॉर्म्स बनती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, BQ1 plus R1 is same as BQ plus R। B वाली टर्म्स इकट्ठी कर दो, R वाली टर्म्स इकट्ठी कर दो, तो क्या आया? R1 माइनस R इज इक्वल टू BQ माइनस BQ1, यानी B इंटू Q माइनस Q1। तो R1 माइनस R B का मल्टीपल हो गया, तो B डिवाइड्स R1 माइनस R। ठीक है, R1 भी लेस देन B है, R भी लेस देन B है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो लेस देन B होगा। और B अपने से छोटे किस नंबर को डिवाइड करता है? B अपने से छोटे उस नंबर को डिवाइड करता है जो कि आपके पास 0 होता है। हम इसको नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, मैंने ये मान लिया ना कि लेट R1 इज ग्रेटर देन R।
अगर इक्वल नहीं होंगे तो R1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R कह लो, इक्वल निकल सकता है R1 ग्रेटर देन इक्वल टू R। अगर R ग्रेटर देन इक्वल टू R1 ले लेते हैं तो मैं यहाँ पर R माइनस R1 लिख दूंगी, यहाँ पर मैं लिख दूंगी BQ1 माइनस BQ। कोई एक नंबर बड़ा लेना है ना, तो मैंने R1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R ले लिया। तो इस केस में R1 माइनस R ग्रेटर देन इक्वल टू B है, हाँ सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि R1 को मैंने R से बड़ा लिया तो R1 माइनस R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। और R1 माइनस R क्योंकि ये B से लेस था R1 ही, तो उसमें से R में सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये B से लेस हो गया। तो मैंने कहा था एक रिजल्ट हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था कि B अपने से छोटे A अगर B को डिवाइड करता है एंड B इज लेस देन A, ठीक है, ग्रेटर देन आपके पास B A से लेस है, आपके पास दोनों में से कोई भी जो है वो कैसा है, नॉन नेगेटिव है। तो उस केस में हमने क्या कहा था, A और B नॉन नेगेटिव है, B लेस देन A है, तो B की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 है। तो ये वही रिजल्ट यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कि R1 माइनस R नॉन नेगेटिव है, B से लेस है, B इसको डिवाइड कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, R1 माइनस R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स R1 की वैल्यू R के इक्वल आ गई। तो ये वाली साइड भी 0 हो जाएगी, दैट मीन्स B इंटू Q माइनस Q1 भी 0 हो गया, ठीक है। और B क्या है, B तो मैंने नॉट इक्वल टू 0 लिया है, पूरे रिजल्ट में ही ऊपर B नॉट इक्वल टू 0 लिया है, तो अल्टीमेटली क्या चीज 0 आ गई, Q माइनस Q1 इज 0। इसका मतलब Q इज इक्वल टू Q1, तो R R1 के इक्वल और Q Q1 के इक्वल, इसका मतलब जो Q1 और R1 निकलेंगे दे विल बी यूनिक, ठीक है। इसके बाद हम दो डेफिनेशंस पढ़ते हैं, आपने पहले भी पढ़ी हैं। एक तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, आपको पता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड GCD। GCD को हम कैसे डिनोट करते हैं, A, B की GCD सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं D इज GCD ऑफ A एंड B इफ D कैसा है, नॉन नेगेटिव लेते हैं हम हमेशा, नॉन नेगेटिव नंबर D इज GCD ऑफ A एंड B इफ, पहली बात ये डिवाइजर होना चाहिए, दोनों का डिवाइजर होना चाहिए, यानी D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B। फिर दूसरी चीज सारे डिवाइजर्स में से ग्रेटेस्ट होना चाहिए, कि अगर कोई और C डिवाइजर है, C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, देन C शुड बी स्मॉल, D शुड बी ग्रेटर, दैट मीन्स C डिवाइड्स D। कंडीशन हम ये लगाएंगे कि C जो है वो D को डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ GCD। सिमिलर लाइंस पे हम डिफाइन करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM डेफिनेशन, इसको हम क्लोज्ड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल l इज कॉल्ड LCM ऑफ A एंड B इफ, तो कंडीशंस इसमें भी, पहली बात मल्टीपल होना चाहिए, L अगर A और B का मल्टीपल है दैट मीन्स A डिवाइड्स L एंड B डिवाइड्स L। सेकेंड, अगर कोई और मल्टीपल है, अगर A C को डिवाइड करता है और B C को डिवाइड करता है, देन L लीस्ट होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, L डिवाइड्स C। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ LCM, ठीक है। तो ये आपके पास GCD और LCM की डेफिनेशंस। अब हम एक छोटा सा रिजल्ट और करते हैं कि अगर आपके पास A इज इक्वल टू BQ प्लस R है, if A is equal to BQ plus R, then GCD of AB is same as GCD of BR। ये रिजल्ट हमारे अगले रिजल्ट में यूज होने वाला है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अब हमने मान लिया दोनों GCDs इक्वल प्रूफ करनी है, तो हमने मान लिया लेट D1 इज द GCD of AB एंड D2 इज द GCD of BR। GCD है मतलब डिवाइजर है, इसका मतलब D1 डिवाइड्स A एंड D1 डिवाइड्स B। यहाँ क्या आया, D2 डिवाइड्स B एंड D2 डिवाइड्स R, ठीक है। D1 अगर AB को डिवाइड करता है तो यहाँ से क्या आया, D1 डिवाइड्स A माइनस BQ, ठीक है। हमने प्रूफ किया था अगर A आपके पास B को भी डिवाइड करता है, C को भी डिवाइड करता है, तो BX प्लस CY को डिवाइड करेगा, वो रिजल्ट हमने यहाँ पर लगाया है। तो D1 डिवाइड्स A माइनस BQ, A माइनस BQ की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से R, तो इसका मतलब D1 जो है वो R को डिवाइड कर गया। अब ये B को भी डिवाइड कर रहा है, R को भी डिवाइड कर रहा है, एंड D2 क्या था, GCD ऑफ B एंड R, ये आपके पास ग्रेटेस्ट डिवाइजर था, दैट मीन्स D1 जो है वो आपके पास
D1 डिवाइड्स D2, D2 ग्रेटेस्ट है ना, तो D1 D2 को डिवाइड कर जाएगा। सिमिलरली D2 B को डिवाइड कर रहा है, D2 R को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स D2 डिवाइड्स BQ प्लस R। इसका मतलब D2 डिवाइड्स A। D2 A को डिवाइड कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है, एंड D1 इज GCD ऑफ A एंड B। D1 इज द ग्रेटेस्ट डिवाइजर, दैट मीन्स D2 डिवाइड्स D1। और हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर A B को और B A को डिवाइड करता है देन A इज इक्वल टू प्लस माइनस B। मैंने कहा था ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सो जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार प्लीज प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखें। ये सारे रिजल्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किए हैं। तो A इज इक्वल टू प्लस माइनस B कहा था, लेकिन अगर हम GCD की बात करते हैं तो हम कहते हैं GCD जो है वो नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो इन दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, सो देयरफॉर दे मस्ट बी इक्वल, देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2। तो दोनों की GCD जो है वो सेम हो गई। अब इसको हम अगले में प्रूफ करने वाले हैं। अगला हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है नंबर थ्योरी का। अगर D जो है वो GCD है A एंड B की, then there exist integers m and n such that D is equal to ma plus nb and D is the least positive value of ma plus nb। मतलब इस टाइप की जो भी वैल्यूज आएंगी उसमें से D जो है वो सबसे लीस्ट होगी। ठीक है, अब ये GCD है, तो GCD को हम कैसे निकालते हैं? GCD को निकालने के लिए हमने क्या किया कि लेट A और B हमने पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम लगाया। डिवीजन एल्गोरिथम से क्या आया? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, R1 R2 Rn निकलेंगे ना। अब हम क्या करते हैं, जब हम A को बी क्यू प्लस R1 लिखते हैं, Q1 R1 लगा लो, तो अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं डिवाइड करती हूँ A से B को, ये रिमाइंडर आ गया R1, R1 से फिर किसको डिवाइड कर देते हैं हम? B को डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं ना। फिर आपके पास रिमाइंडर आ जाता है R2, R2 से किसको डिवाइड कर देते हैं हम? फिर R1 को डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करते जाते हैं। A इज इक्वल टू बी क्यू, B से डिवाइड कर देते हैं हम A को, सॉरी कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने। ठीक है, B से A को डिवाइड किया, Q1 इज द कोशेंट एंड R1 इज द रिमाइंडर। फिर R1 से मैंने इस B को डिवाइड कर दिया, डिवाइजर को। फिर हमने क्या किया, इस R2 जो रिमाइंडर आया इससे मैं R1 को डिवाइड कर रही हूँ, और इस तरह से हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ, B को अब R1 से डिवाइड करना है, R1 Q2 प्लस R2। फिर हमने क्या करना है, R1 को R2 से डिवाइड करना है, R2 Q3 प्लस R3। ठीक है, तो यहां से ये प्रोसेस कहीं ना कहीं जाके तो स्टॉप होगी, कोई ना कोई Rn आएगा। R n माइनस 1 इज Rn प्लस 1 Q n प्लस 2 प्लस Rn प्लस 2। इस तरह से ही तो आएगा ये। Rn माइनस 1 इज Rn Q, सॉरी n है ना, तो ये n बन जाएगा, एक ही तो चेंज हो रहा है। Rn माइनस 1 इज Rn, और ये अगला हो जाएगा Rn प्लस Qn प्लस 1 और Rn प्लस 1। ठीक है, तो अब ये क्योंकि नंबर्स जो आते हैं R1 R2 R3 Rn प्लस 1, दीज आर रिमाइंडर्स। ठीक है, दीज आर रिमाइंडर्स, और रिमाइंडर्स की कंडीशंस जो होती है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। और ये क्या है, R2 इज लेस देन R1, स्ट्रिक्टली लेस है, R1 is strictly less than B। फिर जो R3 आया, क्योंकि मैंने R2 से डिवाइड किया था, ये R2 से लेस हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो Rn प्लस 1 आया वो स्ट्रिक्टली लेस देन Rn हो गया। तो ये लेस 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 होते जा रहे हैं। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, कहीं ना कहीं जाके तो ये 0 बनेगा, क्योंकि ये आपके पास डिक्रीज कर रही है सीक्वेंस, नंबर आपके पास छोटे होते जा रहे हैं, तो कभी ना कभी जाके तो वो 0 बनेंगे कुछ स्टेप्स के बाद। तो हमने मान लिया कहीं ना कहीं स्टेप 0 हो रहे हैं, तो Rn प्लस 1 जो है वो हो गया हमारा 0। ठीक है, अगर Rn प्लस 1 0 हो गया तो हमारे पास क्या आया, Rn माइनस 1 इज Rn Qn प्लस 1। ठीक है,
दैट मीन्स आर एन माइनस वन आर एन का मल्टीपल हो गया, तो आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस वन, ये इसको डिवाइड कर जाएगा आर एन अगर आर एन माइनस वन को डिवाइड कर रहा है, एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो इनकी जीसीडी कितनी होगी, इनकी जीसीडी जो डिवाइजर है, जो स्मॉल नंबर है, वो इनकी जीसीडी हो जाएगी। अगर 3 6 को डिवाइड करता है तो 3 और 6 की जीसीडी कितनी है, ग्रेटेस्ट डिवाइजर कौन सा है, 3 तो है, तो ये यहाँ से आपके पास आर एन इसका डिवाइजर आ गया। अब देखो ऊपर चलते हैं, हमारे पास क्या आया था ऊपर वाली थ्योरम से, उससे आया था हमारे पास जितनी ए और बी की जीसीडी है उतनी ही बी और आर वन की जीसीडी है, तो जितनी यहाँ पर बी और आर वन की जीसीडी होगी उतनी आर वन आर टू की जीसीडी होगी, जितनी आर वन आर टू की जीसीडी है उतनी ही आर टू आर थ्री की जीसीडी होगी। इसका मतलब इतनी ही आर एन माइनस वन की जीसीडी होगी या आर एन माइनस वन आर एन की जीसीडी होगी, उतनी ही आर एन माइनस वन और आर एन की जीसीडी हो गई। और आर एन माइनस आर एन माइनस वन और आर एन की जीसीडी मैंने कितनी कही, आर एन कही, तो ए और बी की जीसीडी कितनी हो गई, आर एन हो गई। सो देयरफॉर जीसीडी ऑफ ए एंड बी कैन बी रिटन एज आर एन, दिस इज द जीसीडी। अब फॉर्म बनानी है हमने एम ए प्लस एन बी, हमने लिखा था कि ए माइनस बी क्यू वन इज इक्वल टू आर वन, ठीक है, a माइनस बी क्यू वन प्लस आर वन, तो आर वन की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, आर वन इज a माइनस बी इंटू क्यू वन, यानी कि a प्लस माइनस क्यू वन इंटू बी, ठीक है। सिमिलरली आर टू निकालो, आर टू की वैल्यू हो गई थी b माइनस आर वन इंटू क्यू टू, ठीक है। देखो ऊपर क्या है, b इज आर टू इज b माइनस आर वन इंटू Q2, तो R2 की वैल्यू आई B माइनस आर वन इंटू Q2, ठीक है। अब R1 की ये वाली वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, A प्लस माइनस क्यू वन इंटू बी इंटू Q2 था, और इसके आगे कितना था आपके पास, Q1 बाहर है Q2 इसके, और इसके बाहर क्या है माइनस, और प्लस क्या है B, तो ये हो गया माइनस Q2 इंटू A और Q1 प्लस 1 इंटू बी, ठीक है। जो भी आपके पास टर्म आई है ये आपके पास माइनस Q1 Q2 था, सॉरी 1 प्लस Q1 Q2 इंटू बी, तो ये फॉर्म बनी थी आपके पास M1A प्लस N1B, इस फॉर्म को मैं लिख देती हूँ M2A प्लस N2B। सिमिलरली जब मैं Rn निकालूंगी M3A M3B निकल आएगा R3 इज M3A प्लस N3B। ऐसे ही जब मैं Rn माइनस वन निकालूंगी Mn माइनस वन A प्लस Nn माइनस वन B निकल आएगा, Rn इज MnA प्लस NnB, ये फॉर्म बन गई। Rn क्या था हमारे पास, Rn वाज द जीसीडी, तो जीसीडी की फॉर्म क्या आ गई, इट इज ऑफ द फॉर्म Ma प्लस NB, ठीक है। तो ये आपके पास अगर मैं जीसीडी को D कहूँ, Rn जीसीडी थी वो D के इक्वल है, तो वो किस फॉर्म की आ गई, Ma प्लस NB टाइप की आ गई। फिर हमने क्या प्रूफ करना था, D इस तरह के नंबर्स में जो है वो सबसे स्मॉल होगा, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि D जो है GCD है तो D A को भी डिवाइड करता है, D B को भी डिवाइड करता है, दैट मीन्स D डिवाइड्स MA प्लस NB, कोई भी होगा। इसका मतलब अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो D इज लेस देन इक्वल टू MA प्लस NB ना, हर एक MA प्लस NB टाइप के नंबर से जो है वो D स्मॉल होगा। सो D इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ MA प्लस NB, और लीस्ट कौन सी, लीस्ट पॉजिटिव, क्योंकि D हम नेगेटिव कभी नहीं लेते, ठीक है। तो ये हम जो क्राइटेरिया हमने इस थ्योरम में फॉलो किया है वो क्राइटेरिया हम क्वेश्चंस में भी फॉलो करेंगे। क्वेश्चंस में यहाँ पर हमें क्या निकालना आएगा, हमें दो नंबर्स दिए होंगे, उनकी जीसीडी दी हुई निकालनी होगी, किस तरह से जीसीडी निकाल के उसको MA प्लस NB फॉर्म में, जो हमें फॉर्म निकाल रहे हैं इस फॉर्म में पुट करना होगा, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।